वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन है कुछ विशिष्ट प्रकार के बीजीय फलन का समाकलन करना सीखेंगे। जब सबसे पहला समाकलन 1/x² माइनस a² प्रकार के फलन की पहचान देख लीजिए अच्छी तरह से। ये 84 का फलन है जो कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी इसका पूरा वर्गमूल आना जरूरी है x वाले पद का। साथ में इसका गुणांक 1 है, यह भी जरूर ध्यान रखिएगा। यह अचर पद है, यह भी वैसे यहां पूर्ण वर्ग के रूप में दिया है, लेकिन अगर यह अपूर्ण वर्ग हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो 3 है तो 3 का वर्गमूल अपन √3 लेकर के उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, यह जरूर पूर्ण वर्ग होना चाहिए x वाला पद जो चर है। ये देखिए, इसके समाकलन अपन किस प्रकार से करते हैं। यहां इसे अपन है 1/x + a × x - a इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये जो दोनों पद आपके x + a x - a बने हैं, देखिए इन्हीं के रूप में अपन ऊपर अंश को लिखेंगे x + a और x - a इस प्रकार से। आपको अब देखना है कि चिन्ह क्या लगाना है दोनों के बीच में। अगर आप प्लस तो लगाते हैं तो x और x जुड़ेंगे, फिर 2x हो जाएंगे, जबकि ऊपर जो है 2x का पद नहीं है अंश में। माइनस लगाएंगे तो फिर ये x और x कैंसिल होकर के a और a जुड़ के 2a हो जाएंगे। 2a वैसे अचर राशि है, इसलिए आप इसको भाग दे करके हटा सकते हैं। यहां पर 2a लिख दीजिए, तो अब ये कुल मिलाकर के अंश में 1 बन जाएगा इस तरह से। और ये x + a × x - a, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। यहां से आप इसमें इसका भाग दीजिए, भाग दोगे तो 1/2a × 1/x - a बचेगा, और माइनस इसका, इसमें जब आप इसका भाग दोगे तो 1/x + a बचेगा। ये स्थिति मिलेगी आपको। और इनका आप सीधे सीधे समाकलन कर सकते हैं दोनों का, 1/x 1/x की तरह से। x की भी वैसे धनात्मक ही है, इसलिए भाग 1 का जो दोगे उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 1/2a log x - a माइनस log x + a और प्लस c log m माइनस log n का सूत्र लगा लो। 1/2a log x - a अपॉन x + a, ये हो जाएगा कुल मिलाकर के। इस पे आप मोड जरूर लगा दीजिए, क्योंकि log का कोई भी पद ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए ये पद पूरी तरह से। यह आपके सामने एक विशेष व्यंजक आ गया। इस प्रकार का जो भी व्यंजक हो जिसमें कि एक 84 वाला पद पूर्ण वर्ग है और दूसरा अचर वाला पद है, वो भी वैसे तो यहां पूर्ण वर्ग है, लेकिन न भी हो तो भी कोई बात नहीं है। 2 ही पद होने चाहिए, बीच में चिन्ह माइनस का होना चाहिए, तो आप ये सूत्र लगाओगे। इसी तरह से आपके एक अन्य सूत्र है, आप उसको याद रख सकते हैं। इसी प्रकार आप स्वयं भी हल करके देख सकते हैं। 1/a² - x², इसका समाकलन आएगा 1/2a log a + x अपॉन a - x + c। ये स्वयं एक बार सॉल्व करके देखना। दोनों के दोनों, ये और ये दोनों के दोनों आप अपनी जो फार्मूलों की लिस्ट है उस लिस्ट में जोड़ लीजिए। ये मानक फार्मूले माने जाते हैं, और इस तरह के व्यंजक में आप डायरेक्ट इनका यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो तीसरी स्थिति है वो अपन देखेंगे, I = 1/x² + a² dx। इसका समाकलन देखेंगे। 1/x² + a² में आपको देखिए थोड़ा प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। माना x = a tan थीटा, और इससे पहले tan थीटा का मान निकाल लीजिए। tan थीटा = x/a, और इससे थीटा का मान आ जाएगा tan 1 x/a। ये स्थिति मिल जाएगी आपको। अब यहां जब आप ये प्रतिस्थापन करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 1/a²
टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और dx की जगह यहाँ अवकलन करके और साथ में आपको मान लिखना है। 1 मिनट पहले अवकलन करेंगे, उसके बाद में रखेंगे मान। dx बराबर x का अवकलज 1 आएगा, उसके आगे dx लगाओगे। a tan थीटा इसका थीटा के सापेक्ष करना है, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। और अब इसमें मान रखिए, अब i इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और dx की जगह पर ये a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां से आप a स्क्वायर कॉमन लीजिए इस जगह से। a स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो 1/a स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा यहां, और यहां पर ये a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। कुल मिलाकर के स्थिति आप देखोगे तो ये एक घात कट जाएगी यहां a की, यानी 1/a बचेगा, इसको तो बाहर निकाल लो। और यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा पूरा, यानी एक बचेगा बस 1 d थीटा। और 1 का आप थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो थीटा आएगा 1/a थीटा। थीटा का ये मान रख दो जो आपने यहां निकाल रखा है ये, यानी 1/a tan इनवर्स x/a। वैसे मिलता जुलता जो सूत्र है वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह का, जब a की जगह 1 था, 1/x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x स्क्वायर, इस तरह की स्थिति थी। उसका आपके समाकलन आता था tan इनवर्स x, इस तरह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1/x स्क्वायर प्लस 1, एक ही बात है, प्लस के चिन्ह में कोई अंतर नहीं पड़ता, पहले कोई सा भी पद हो जाए तो वो सीधा tan इनवर्स x होता था। और यहां पर यदि 1 की बजाय a स्क्वायर है, कोई अन्य अचर है, तो इस तरह से देखिए स्थिति आएगी। तो ये सूत्र भी आप नोट कर लीजिए कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये आपके 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का हो जाएगा समाकलन। ये भी आप अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए। तो तीनों के तीनों सूत्र अब आपको अपनी लिस्ट में जोड़ लेने हैं। ये आपके 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, ये 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, और ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। इन दोनों में ध्यान रखिएगा माइनस का चिन्ह है बीच में, यहां a स्क्वायर है वो ऋणात्मक है, यह x स्क्वायर है वो ऋणात्मक है, और यहां ये दोनों प्लस के हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है, ये सूत्र हो जाएगा। तीनों के तीनों सूत्र अपने लिस्ट में जोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट सूत्र अपन देखते हैं, तब तक आप इनको उतार लीजिए। अब नीचे वर्गमूल शुरू हो गया है। आपने पहले इससे पहले सूत्र पढ़ा था 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और अब नीचे अंडर रूट है 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे। इसमें आप मानिए कि माना x बराबर a सेक स्क्वायर थीटा, यह आपको मानना है x बराबर a सेक स्क्वायर थीटा, और एक्स ए सेक थीटा, सॉरी ये स्क्वायर हटाना, स्क्वायर तो पहले से है इसमें। इससे आप सेक थीटा का मान निकालिए, या सेक थीटा बराबर x/a, या थीटा बराबर सेक इनवर्स x/a। ये स्थिति मिल गई आपको। अब ये दोनों मान रख करके पहले यहां से इसकी सहायता से आप dx का मान निकाल लो। dx बराबर a, और इधर सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा, ये स्थिति और मिल जाएगी। अब देखिए ये मान रखते हैं अपन सारे इसमें, और मान रखने से देखिए आपको क्या प्राप्त होता है। I बराबर 1/√a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इंटू dx की जगह ये आ जाएगा
ए सेक थीटा, टेन थीटा और डी थीटा। यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकालिए आप। ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे, वर्गमूल से बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, इस ए से कट जाएगा। और ए से कटने के बाद की स्थिति देखिए, ये बचेगी सेक थीटा टेन थीटा बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल टेन थीटा आ जाएगा। यानी सेक थीटा टेन थीटा और बटे टेन थीटा डी थीटा, ये कट जाएंगे और ये आ जाएगा सेक थीटा डी थीटा। इसका सीधा समाकलन आपके पास है ही सेक थीटा का। सेक थीटा का लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब आपको देखिए मान रखने हैं। इसमें मान रखने के लिए आपके पास में ये सेक थीटा की स्थिति तो है, देखो यहां तो आप सीधे मान रख सकते हो, इसकी जगह केवल टेन थीटा की जगह रखना है। तो टेन थीटा चूंकि आपके पास में यहां कोई मान नहीं है, इसलिए इसको सेक में चेंज करोगे टेन थीटा को, और ये सेक में चेंज करने के बाद की स्थिति जो बनेगी वो ये बनेगी लॉग सेक थीटा प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां सेक थीटा का और अपनी जगह ये जो मान है ये रख लो, ये हो जाएगा x बटे ए और प्लस ये एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये आपको स्थिति मिलेगी बराबर लॉग सेक थीटा की जगह x अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। लघुत्तम लेके देखो, इसको सरल कर लो। लघुत्तम लेके जब सरल करोगे आप तो ये बराबर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर बाहर वर्गमूल से आके ए ही बन जाएगा, ए इसका लघुत्तम हो जाएगा कुल मिलाकर के पूरे का, प्लस सी। और इसको लॉग एम बटे एन की तरह से खोल लो, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। और इन दोनों ये चूंकि ये भी अचर है ये भी अचर है, इस पूरे दोनों अचर की जगह एक ही अचर रखेंगे अपन सी। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये समाकलन हो जाएगा इसका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। आप 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, अपने लिस्ट में जोड़ लीजिए। ये मानक रूप है सारे के सारे। इसी प्रकार से आपका ये जो सूत्र है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको करके देखना आप, आएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसको यदि आप स्वयं सॉल्व करके जब देखें तो ध्यान रखना कि जैसे यहां पर ने x बराबर ए सेक थीटा माना है, वहां पर आप यहां x के बराबर ए टेन थीटा मानना। इसमें आप मानना x बराबर ए टेन थीटा, ये मान करके आप इसको सॉल्व करना, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। और तीसरी स्थिति जो मैं आपको इसी में बता रहा हूं वो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की है, जिसमें कि एक्स वाला पद आपके माइनस का है। ये आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और आप स्वयं इसको सॉल्व करके देख लाना, एक्स की जगह जो आपको मानना है वो मानना ए साइन थीटा, और इसको ये मान करके आप इसको स्वयं सॉल्व करके देखना। ये सूत्र
1 2 3 तीन सूत्र ये हो गए, तीन आपको इसमें पहले बता दिए। ये छहों के छहों सूत्र आप अपनी जो लिस्ट है आपकी उसमें फार्मूलों की उसमें ऐड कर लो। ये मानक फार्मूले हैं, इस प्रकार के फलन जहां भी मिले वहां पर आप इनको सीधा यूज कर सकते हैं। अब आप इनको सभी तीनों फार्मूलों को नोट कर लो इनको। चलिए, जो अभी आपको फार्मूले बताए हैं उनमें से बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं। जैसे कि ये प्रश्न है आपके सबसे पहले, यहां पर आप देख रहे हैं कि x की घात 6 है। इसको थोड़ा सा आप चेंज करके लिखेंगे तो i बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका प्रतिस्थापन कर लो। माना एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, माना एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी। ये आपको 3x स्क्वायर dx से मिल जाएगा, पूरा dt हो जाएगा। i बराबर आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और ये dt। ये सीधा सूत्र 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला बन गया, जिसमें a का मान 1 है। यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और वैसे से ये आपको डायरेक्ट भी बताया था 1 वाला सूत्र, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। सीधा इसका मान आ जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी, यानी tan इनवर्स टी की जगह जो आपने मान माना वो रख दो, एक्स क्यूब प्लस सी। ये हल हो जाएगा इसका। ये प्रश्न देखिए, इसमें माना 2 माइनस एक्स बराबर टी, तो यहां 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस dx हो जाएगा, यानी माइनस एक्स का अवकलन 1 होगा, 1 के आगे आप dx लगाओगे, माइनस एक्स का माइनस 1 माइनस एक्स के आगे dx, और t का 1 के आगे dt लगाओगे। इसे dx का मान आ जाएगा या dx बराबर माइनस dt। i देखिए क्या बनेगा, i इज इक्वल टू, ये माइनस का चिन्ह तो बाहर निकाल लो, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये वही स्थिति बन गई जो अभी पहले बनी थी। ये माइनस tan इनवर्स t प्लस 1, यानी माइनस tan इनवर्स 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये उत्तर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन में देखिए, ये i का जो आपको मान दिया है वो, इसमें आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे, क्योंकि मूल सूत्र में आपके किसी में भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए आप इसको 1 बनाइए सबसे पहले। ये 25 आप बाहर निकालोगे, जब आप वर्गमूल से बाहर 25 को निकालोगे तो 5 आएगा, इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा यहां पर बाहर, और 1 अपॉन अंडर रूट 9/25 और माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये स्थिति बन जाएगी। 1 अपॉन 5, ये हो गया आपके 3 अपॉन 5 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर dx। स्थिति देखिए कौन से सूत्र की बन गई, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन ए अचर है 3/5, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स वाली स्थिति बन गई, 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यानी 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5x/3 प्लस सी। ये उत्तर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये i बराबर, इसके आप 2 पार्ट्स कर लो, इस x के साथ अलग कर लो, इस तरह से x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और माइनस 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये स्थिति मिलेगी। ये जो पहला समाकल है, इस पहले समाकल में इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह आप t रखिए तो आपको x dx वाली स्थिति मिल जाएगी। प्रथम समाकल में माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t इंप्लाइज दैट 2x dx बराबर dt, और आपको x dx चाहिए, अतः x dx बराबर 1/2 dt रख लो। देखो इसमें मान, इसमें आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सीधा सूत्र है।
आई बराबर ये 1/2 बाहर निकालिए और x dx dt आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/t, ये इस तरह से 1/√t dt और माइनस 1/√x² माइनस 1 dx। ये समाकलन कीजिए इसका 1/√t का, यदि t की घात -1/2 ऊपर, तो -1/2 में 1 जोड़ोगे प्लस 1/2 हो जाएगी और बटे 1/2, तो ये जो समाकलन आएगा 2√t और ये आपके 1/x² माइनस a² वाला सूत्र है। 1/x² माइनस a² मतलब है 1 log x और प्लस √x² माइनस 1 और प्लस c। t की जगह t का मान रख दो, इस दो को काट करके √x² माइनस 1 माइनस log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए इनको। अब अपन दो विशेष प्रकार के बीजीय फलन ले रहे हैं। ये प्रकार है 1/ax² प्लस bx प्लस c प्रकार या 1/√ax² प्लस bx प्लस c प्रकार, यानी ये इस पर वर्गमूल भी हो सकता है और बिना वर्गमूल के भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस व्यंजक की पहचान। इसमें वैसे यहां आपके 3 पद है, एक x² का है, एक x का है, एक अचर है। एक x² का पद, एक x का पद, एक अचर। लेकिन यदि आपके ये 2 पद मिलते हैं x² और x के, और ये अचर नहीं मिलता है, तो भी यही विधि काम में आएगी। कई विद्यार्थी इसमें भूल कर जाते हैं कि भाई यहां हम क्या लगाए स्थिति। यदि x² का और x का दोनों पद हैं, अचर नहीं है, तो भी आपको यही विधि लगानी है, जरूर ध्यान में रखिएगा। विधि देखते जाइए, मैं प्रश्न के हिसाब से आपको बता रहा हूं। सबसे पहला काम देखिए क्या करना है आपको। यदि x² का गुणांक 1 नहीं है तो उसको आप 1 बनाइए। जैसे यहां पर आपके x² का गुणांक 1 नहीं है, आप इसको 1 बनाइए, तो आपके 9 आपको बाहर निकालना पड़ेगा। 1/9 को इंटीग्रल से बाहर ही निकाल लेना आप, और ये x² प्लस 6 में आप 2 का भाग दोगे तो 2/3 बनेगा x और प्लस 5/9। इस तरह से आप इसको बाहर निकाल लो। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे आपके यहां पर x² का गुणांक पहले से 1 है, चिन्ह की कोई बात नहीं है, इसलिए अपने को किसी भी संख्या को बाहर नहीं निकालना है। यहां दूसरा काम देखिए अब आगे, जो x का गुणांक बन गया उसके आधे का वर्ग आपको जोड़ना और घटाना है। आधे का वर्ग यानी x के गुणांक में आपको 2 का भाग देना है और जो संख्या है उसका वर्ग करना है। आप इसमें 2 का भाग देंगे 2/3 में, तो 2 का भाग देने से 1/3 आएगा ये, और 1/3 का वर्ग हो जाएगा 1/9। 1/9 आप इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। चलिए ये क्रिया करते हैं। 1/x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 1/9 और प्लस 5/9। ये लो ये क्रिया कर ली टोटल कुल मिला के अपन ने। x का जो गुणांक था 2/3 था, उसका आधा किया 1/3, 1/3 का वर्ग किया 1/9 और उस 1/9 को जोड़ दिया और घटा दिया। ये पहले से है 5/9 इसमें। आगे इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि यदि x² का पद धनात्मक है, x² का पद यदि धनात्मक है तो आपको जो जोड़ा गया है वो इसके साथ रखना, यानी x² का पद, x का पद और जोड़ी गई राशि जो आपने वर्ग करके जोड़ा है ना, वो ये तीनों तो एक साथ रखना। और ये दोनों अचर जो एक तो पहले से अचर था वो और एक आपने घटाया है वो, ये साथ में रखना। नहीं यदि पहले से अचर है तो अकेला जो घटाया है वो रह जाएगा। इसमें स्थिति में आपके जो बदलाव आएगा वो इस तरह से होगा, ये तीनों एक साथ रखेंगे आप, मैं आप लिख के दिखा देता हूं यहां पर किस किस तरह से साथ रखने हैं। यूं, और ये आपके 5/9 माइनस 1/9 ये साथ रखने हैं dx। ऐसा करने पर ये जो पद है ये पूर्ण वर्ग पद बनेगा।
ये x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना घटाना इसीलिए करते हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। x वाला पद क्योंकि अपने को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी स्थितियां लानी है। वही 3 स्थितियां जो आपको शुरू में बताई थी बिना वर्गमूल के, उनमें से एक स्थिति बनेगी। ये तो कुल मिलाकर के हो जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर। यानी ये भी यहां क्या संख्या आएगी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपने किस संख्या का वर्ग जोड़ा घटाया है, आपने 1/3 का वर्ग जोड़ा घटाया था इसका वर्ग, तो ये 1/3 ही आएगा यहां पर साथ में x चिन्ह ये आएगा x प्लस 1/3 वर्ग, और ये 5/9 में से 1/9 घटा लो, ये 4/9 हो जाएगा। ये स्थिति मिल जाएगी लो आपको। अब ये स्थिति बन जाएगी आपके 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ध्यान रखना ये 2/3 का स्क्वायर है, ये x है पूरा का पूरा, जो ब्रैकेट बनेगा आपके होल स्क्वायर का उसको पूरा x के रूप में मानना, क्योंकि x का गुणांक यहां एक ही होगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। और सूत्र लगा दो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ये सूत्र लगा दो। सूत्र सीधा सीधा आपके पास में है, आपने सीख ही रखा है पहले। 1/2a ए का मान यहां 2/3 है, लॉग x माइनस ए यानी x प्लस 1/3 माइनस ए और बटे x प्लस ए, यह स्थिति। और यह धनात्मक मान लेना है, यह जरूर ध्यान रखना, ऋणात्मक नहीं लेना है आपको। यह 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 बचेगा ये, और 3 से ये कट कर हो जाएगा 3 × 9 3 × 12 बन जाएगा कुल मिलाकर के। ये बराबर आ जाएगा 1/12 लॉग, इसको भी सरल कर लो, लघुत्तम 3 आएगा, ये आपके याद समझ लो 3, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 2, तो 3x माइनस 1 और बटे ये 3x प्लस 1 प्लस 2, 3x प्लस 3 हो जाएगा, लघुत्तम कट जाएगा जो भी आएगा वो आपस में, और ये प्लस हो जाएगा c। ये इसका उत्तर हो जाएगा समाकलन का। इसमें देखिए जैसे मैं आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक तो पहले से 1 है, वो तो आपको बदलना नहीं है। अब अगली जो क्रिया थी वो सिर्फ ये बची थी कि इसमें जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना है। 1/8 और इसका आधा, 3 का आधा 3/2 होगा, और इसका वर्ग होगा 9/4। 9/4 आपको जोड़ना है और घटाना है। यदि एक्स स्क्वायर का पद माइनस का है जैसे कि इस प्रश्न में है, तो ध्यान रखिएगा घटाने वाला तो आपको इन दो पदों के साथ रखना है, यानी एक्स स्क्वायर का पद, एक्स का पद, और जो आप घटाएं वो राशि। अगर ये माइनस का है तो, प्लस का है तो जोड़ने वाला साथ रखना है। अब इसमें आप जोड़ने वाला साथ रखोगे 9/4 और माइनस 9/4 यहां रखोगे यूं। अब इन दोनों को तो जोड़ लो, ये हो जाएगा √8 832 और 41/4, और यहां पर आप माइनस का चिन्ह बाहर लेकर के इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 9/4 इस तरह से लिखोगे। ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और किसका होल स्क्वायर बनेगा? x चिन्ह माइनस का है, x माइनस 3/2 जिसका वर्ग आपने जोड़ा घटाया है। 1/√41/4 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर dx, और सूत्र बन जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये √41/2 का वर्ग बनेगा। आप अगर इसको थोड़ा वर्गमूल के रूप में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से देखो, लिख लो √41 और बटे 2 इसका वर्ग, और माइनस x माइनस 3/2 का वर्ग। और यहां वर्ग में भी आप ध्यान रखना, बनाने में आपको ये x का पद पहले रखना है, अचर बाद में रखना है। कहीं ऐसा ना कि 3/2 माइनस x मत कर जाना, x माइनस 3/2 इस तरह से करना है। ये सूत्र लगा लो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट में जो है आपके सूत्र, जो कि साइन इनवर्स का सूत्र है,
साइन इनवर्स x यानी x माइनस 3/2 और बटे a यानी अंडर रूट 41/2 प्लस c, 2 ये लघुत्तम आ गई, ये तो कट जाएगा और उत्तर कुल मिला के बन जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस c, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये दो विशेष प्रकार के जो अलग व्यंजक थे, उन्हीं सूत्रों पे आधारित जो आपको पहले बताए थे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये आप विधि अच्छी तरह से याद रखना और इनको आप नोट कर लीजिए एक बार। ये दो विशेष प्रकार के व्यंजक और हैं आपके, थोड़ा सा अंतर है इससे पूर्व वाले जो व्यंजक मैंने आपको बताया था उनमें तो अचर था ऊपर अंश में, और यहां अचर नहीं है बल्कि px प्लस q, यह स्थिति है, यानी x का और अचर पद दोनों है, यह स्थिति है आपकी। देखिए इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं यह भी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बता दूं। जैसे मान लीजिए अपने पास में एक प्रश्न इस तरह से है कि i बराबर 6x प्लस 7 और बटे x माइनस 5 और इंटू x माइनस 4 यूं है स्थिति, और उसके ऊपर यहां ये वर्गमूल है। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्गमूल के अंदर गुणनखंडों का कोई मतलब नहीं होता है। वर्गमूल के अंदर यदि गुणनखंड है तो उनका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, वर्गमूल से बाहर गुणनखंड है तो आप उन गुणनखंडों का प्रयोग कर सकते हो सीधे, जो कि विधि आगे चल करके आपके काम आएगी आंशिक भिन्नों में। फिलहाल ये सारे प्रश्न इस तरह से हैं जिसमें आपको आंशिक भिन्न नहीं करनी है, और गुणनखंड जो दे भी रखे हैं तो वो वर्गमूल के अंदर दे रखे हैं, और वर्गमूल के अंदर गुणनखंडों का कोई मतलब नहीं है। आपको निश्चित रूप से उस गुणनफल को खोलना ही पड़ेगा। जैसे इसको अपन सरल करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये आएगा 6x प्लस 7 और बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20, ये बनेगा। अब चाहे व्यंजक इस तरह से दे रखा हो चाहे इस तरह से दे रखा हो, वो कोई बात नहीं है, वर्गमूल का रखे हो या बिना वर्गमूल का रखे हो, सबको बिना वर्गमूल के यानी व्यंजक के रूप में चेंज कर लेना है। और आगे की विधि देखिए अब क्या होगा इसमें। इस स्थिति को, ये जो आपके पास है इसको आप नंबर 1 डाल दीजिएगा, इसको यहां पर जो व्यंजक है उसको, और अब आप इसमें मानेंगे कि इसको, इस अंश को 6x प्लस 7 इसको मानना है आपको, जो भी अंश है उसको मानना है a इंटू हर में जो ये राशि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20, इसका अवकलज और प्लस b। ये फिलहाल इस स्थिति को ले रहा हूं मैं क्योंकि ये स्थिति इसी में बनेगी, इसलिए मैं इस स्थिति का प्रश्न लेके सीधा मैंने इस स्थिति का प्रश्न लिया है। आपको इसमें यह करना है a इंटू जो यहां पर स्थिति है उसका अवकलज और प्लस b। अगर ये वर्गमूल नहीं है तब भी आपको यही काम करना है, यानी अगर ये वर्गमूल मान लो इस प्रश्न में नहीं होता यहां पर, तब भी आप यही मानते हैं 6x प्लस 7 बराबर a इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20 और प्लस b। और ये करने के बाद में आप इसका देखिए अवकलन कीजिए, 6x प्लस 7 बराबर a इंटू 2x माइनस 9 और प्लस b, ये समीकरण बनेगी आपकी। इस समीकरण में आपको a के और b के दो अचर आपने जो अपनी तरफ से मान रखे हैं उनका मान निकालना है। मान निकालने के लिए आपको गुणांकों की तुलना करनी है दोनों पक्षों में। जैसे आप x के गुणांकों की तुलना कीजिए दोनों तरफ, इधर x का गुणांक 6 है और इधर से ब्रैकेट को खोलोगे तो 2a बनेगा x का गुणांक, तो ये हो जाएगा x के गुणांकों की तुलना से 2a बराबर 6 इंप्लाइज दैट a बराबर 3, a का मान 3 आ जाएगा। और दूसरे आप अचरों की तुलना कीजिए, अचर देखिए इधर एक तो 9a बनेगा माइनस का और एक b बनेगा, और इधर का अचर 7 है। अचरों की तुलना से हो जाएगा माइनस 9a प्लस b बराबर 7, जिसमें आप a का मान रख दो, a का मान यहां रखोगे तो 9 27 हो जाएगा, 27 इधर पक्षांतर करके जाओगे 34 बन जाएगा ये। इसे b का मान आ जाएगा बराबर 34, ये मान।
ये दोनों मान ए और बी के सबसे पहले आप यहां रखिए, जो आपने ये स्थिति बनाई थी इस स्थिति में रखने हैं आपको सबसे पहले ए और बी के मान। अतः 6x + 7 बराबर ए का मान 3 था, 3 इंटू 2x - 9 और प्लस बी का मान 34 है। आप इसको सरल करेंगे तो आपको यही मिलेगा 6x + 7। देखो 3 दूनी 6x आ जाएगा और ये -27 और प्लस 34 प्लस का 7 बच जाएगा। इस तरह से आपको ये विभाजन कर लेना है और ये 6x + 7 का मान आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है। 6x + 7 का मान 1 में रखने पर, 1 में जब आप इसे रखेंगे तो यहां पर i बराबर कुल मिला के आपको स्थिति मिलेगी 3 इंटू 2x - 9 बटे √ x² - 9x प्लस 20 और प्लस इधर ये आपके b का मान है वो 34 है, ये 34 जोड़ दो इसमें और आगे ये dx। ये मान आपने इस जगह पर रख दिया है 6x + 7 की जगह पर और बाकी स्थितियां वैसे ही हैं। और ये मान रखने के बाद में आपको 2 समाकल मिलेंगे इसमें। 2 समाकल में एक तो इस a वाले भाग के साथ में ये मिलेगा और इस b वाले भाग के साथ में ये मिलेगा। दोनों समाकलों को आप अलग कर लो, ये 3 तो बाहर निकाल लो और ये 2x - 9 बटे √ x² - 9x प्लस 20 dx और इसमें 34 को तो बाहर निकाल लो और ये 1/√ x² - 9x प्लस 20 dx। ये मिलेंगे आपको 2 समाकल। ध्यान दीजिएगा ये समाकल आपके वही है जो इससे पहले आपने विशेष समाकल पढ़े थे 1/√ax² प्लस bx प्लस c वाले। ये उसी विधि से करने हैं, यानी सबसे पहले आप x² का गुणांक 1 बनाएंगे जो कि पहले से है इसमें, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ोगे और घटाओगे और इसको होल स्क्वायर बना करके आपको 3 स्थितियों में से एक मिलेगी 1/√x² प्लस a² या 1/√x² माइनस a² या 1/√a² माइनस x²। और ये जो स्थिति है ये हमेशा प्रतिस्थापन पर आएगी और कोई आपको विधि नहीं लगानी है, ये निश्चित रूप से प्रतिस्थापन बनेगा। आपको इसकी जगह t मान लेना है, जो हर में है स्थिति उसको t मान लेना है, वर्गमूल को छोड़ करके वर्गमूल के अंदर की स्थिति माननी है। यहां पर प्रथम समाकल में माना x² - 9x प्लस 20 बराबर t इंप्लाइज दैट 2x - 9 dx बराबर dt। तो i बराबर हो जाएगा 3 इंटू ये सीधा 1/√t आ जाएगा dt और प्लस 34, इसको देखिए आप सरल करेंगे जैसा मैंने आपको बताया वैसे। 9 x का गुणांक 9 है, 9 का आधा 9/2 बनेगा, 9/2 का वर्ग 81/4 जोड़ोगे और घटाओगे, x² - 9x प्लस 81/4 प्लस वाला इसके साथ रखना है क्योंकि x² का पद जो धनात्मक है और माइनस 81/4 प्लस 20 dx। ये सीधा समाकलन हो जाएगा इसका समाकलन आप चाहो अभी कर लो, बाद में करना चाहो तो बाद में, दोनों साथ कर लेना। 34 1/√x माइनस का चिन्ह और आपने 9/2 का वर्ग जोड़ा था तो -9/2 का स्क्वायर और ये इसमें घटाओगे तो -1/4 बचेगा। 81/4 माइनस का है, 20 जो प्लस का है तो -81 प्लस 80 यानी -1/4 बचेगा। ये हो जाएगा 1/√x² माइनस a² का मान में 1/2 का वर्ग है, ये 1/4 को 1/2 का वर्ग मानोगे तो a का मान 1/2 हो जाएगा। सीधे सूत्र लगाइए, देखिए 3 ये 1/√t का 2/√t आएगा समाकलन प्लस 34 और ये 1/√x² माइनस a वाला सूत्र लगाइए तो log x
प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह स्थिति मिलेगी आपको। और प्लस सी, ये टी की जगह टी का मान रख लो, 6 इंटू टी का मान आपने माना था ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, और प्लस 34 लॉग 2x माइनस 9/2, और प्लस ये ध्यान रखना इस हिस्से को जब आप सरल करोगे तो चूंकि ये हिस्सा आपको यहां से मिला था और ये यहां वाला हिस्सा आपको यहां से मिला था, इसलिए ये की चीज आएगी वापस, इसी को लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस सी। और इसी के साथ मैंने जैसे आपको ये बताया था कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति ये भी आपके इसी तरह से चलेगी जैसे इस प्रश्न में चला है, बस अंतर क्या पड़ेगा कि इसमें वर्गमूल नहीं आएंगे, सारी स्थिति वैसे के वैसे चलेगी, ये वर्गमूल नहीं आएगा, ये 1/t बन जाएगा, 1/√t के बजाय 1/t बन जाएगा, और ये हिस्सा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये फिर आपके 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का सूत्र लग जाएगा। बस इतना ही अंतर पड़ेगा और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो दोनों में से एक ही विधि है इनकी, आप इनको अच्छी तरह से इस विधि को ध्यान में बिठा लीजिए और साथ के साथ आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। और इसी के साथ ही मैं ये जो आज का टॉपिक है ये समाप्त करता हूं। धन्यवाद।